हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम आई डाई फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था दिलरुबा और वांगजी दोनों शहर से दूर भागने की कोशिश करते हैं और यहाँ विंग जो अपनी फादर की गन लेकर उन गार्ड्स को मार डालता है। अब दिलरुबा और वांगजी जो कि मोटर बाइक पर बैठते हैं, दिलरुबा वांगजी के साथ बाइक पर बैठती है और जैसे ही वो शहर के उस रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करते हैं जो शहर का रास्ता था बाहर जाने का, तो वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी कारें खड़ी हुई मिलती हैं और वहाँ पर वो विंग को पाते हैं। अब विंग जिसकी आइज़ रेड थी और विंग जो कि गुस्से में बिल्कुल पागल हो गया था, वो दिलरुबा की तरफ गन चला देता है और दिलरुबा को जो कि बुलेट उसकी लेग में जाकर लगती है। वांगजी शॉक हो जाता है और विंग के जो गार्ड्स थे जल्दी से आके वांगजी को पकड़ लेते हैं और वांगजी की गर्दन से और वांगजी के दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और वांगजी को झुका देते हैं, जैसे कि एक क्रिमिनल को बिठाया जाता है वैसे। अब वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि दिलरुबा के पाँव से खून निकल रहा था। अब विंग जो कि दिलरुबा की तरफ देखता है और कहता है, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें नुकसान ना पहुंचाऊं, लेकिन तुम मेरे रास्ते में बार बार आए, तुम्हें मरना ही होगा। अब विंग जो कि गुस्से में दिलरुबा पर दूसरी गोली चलाने ही वाला था। दिलरुबा चिल्लाते हुए कहती है, मुझे मत मारो, मेरी मेरी भला से तुम्हें जो करना है इस वांगजी के साथ करो, मुझे वांगजी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस मुझे छोड़ दो, मुझे ज़िंदे रहने दो, तुम्हें इसे मारना है मार डालो। वांगजी शॉक हो जाता है। वांगजी जो कि बिल्कुल शॉक हो जाता है कि दिलरुबा उसके बारे में ऐसा बोल रही है। दिलरुबा मुंह बनाते हुए कहती है, इसकी वजह से मेरी जान क्यों ले रही हो, मेरी जान मत लो, बस मैं अपनी मुझे छोड़ दो, मैं दूर चली जाऊंगी, मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। और फिर वांगजी कहता है, दिलरुबा तुम ये क्या बोल रही हो। दिलरुबा कहती है, तुम अपना मुंह बंद करो, आज तक मेरी लाइफ में तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सके, ना तुम एक अच्छा स्टेटस और ना तुम एक अच्छी लाइफ, तुमसे शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुमसे ज़्यादा खुश हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए थी शायद तुम आगे जाकर कुछ, लेकिन तुम किसी काम के नहीं। मोंगजी शौक हो जाता है। अब विंग भी एक डेवल स्माइल करता है और कहता है, तुम जा सकती हो। दिलरुबा बहुत ही मुश्किल से लंगड़ा कर चलने लगती है और मोंगजी जो कि टूट गया था, वांगजी शॉक हो जाता है ये सुनकर। अब विंग जो कहता है, इतना लंगड़ा कर चलने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो इस कार में। अब दिलरुबा एक डेवल से स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू, तुम समझदार हो ओमेगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया, वैसे भी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। और दिलरुबा को विंग ट्रीटमेंट के लिए भेज देता है। अब विंग वांगजी के करीब जाता है और वांगजी के मुंह पे थप्पड़ मारता है और कहता है, ये लो, इसी तरह तुमने इस गर्ल के लिए मुझे थप्पड़ मारा था जो तुमसे ऐसा प्यार करती है, और हाँ, अब मेरे पीछे मत आना, अब फिर कभी भी मेरे पीछे मत आना। तुम्हारा वो थप्पड़ काफ़ी था मुझे समझाने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। अब विंग जो कि आंसू बहाते हुए वहाँ से चला जाता है और वांगजी को उसके घर छोड़ देते हैं। वांगजी सोच भी नहीं सकता था दिलरुबा इतनी इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो जाएगी। दिलरुबा ने तो उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दिलरुबा सिर्फ और सिर्फ वांगजी से एक झूठा प्यार करती थी। वांगजी के साथ घूमना उसे अच्छा लगता था और एक अपनी अच्छी पर्सनैलिटी दिखाना चाहती थी वो, लेकिन मुश्किल वक्त पर वांगजी का साथ दिलरुबा ने छोड़ दिया। वांगजी ये सोचकर बहुत ज़्यादा शौक होता है। वांगजी अब अपने घर जाता है। वांगजी का फादर कहता है, तुम आ गए, कहाँ पर थे तुम, हम तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। वांगजी चुपचाप अपने रूम में जाता है और अपने रूम में जाने के बाद वो एक अकेले कोने पर मायूस होकर बैठ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, ये सब क्या हुआ, वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ। और वो गुस्से से अपनी सारी चीज़ें तोड़ने लगता है क्योंकि वो
अपने डीप हार्ट से दिलरुबा से प्यार करता था, तब भी वो सोचता है नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। शायद विंग ने उसे ही ऐसा बोलने को कहा हो, लेकिन उसने मेरा उस वक्त साथ छोड़ दिया जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब यह विंग जो अपना सामान पैक कर रहा था, उसका फादर कहता है, विंग क्या कर रहे हो? वो अपने फादर की तरफ देखकर एक स्माइल पास करते हुए कहता है, अब मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे अपने घर रहना चाहिए। उसका फादर शॉक हो जाता है और कहता है, शादी हो चुकी है? तो वो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ फादर, मैंने किसी पर्सन से शादी कर ली है। तो उसका फादर कहते हैं, उसी वेटर से? अब विंग कहता है, फादर आप उसे वेटर मत कहिए। विंग ने एक झूठ बोला अपने फादर से कि उसने वांग जी से शादी कर ली है। और वांग जी का फादर कहता है, तो तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? क्या बात है, मुझे बताओ। लेकिन वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। अब कुछ देर बाद डोर पे बेल बजती है और फिर वांग जी का फादर जब डोर बेल बजने की आवाज़ सुनता है, जब वो डोर खोलता है तो वो देखता है ये विंग है। वो अपने सूटकेस के साथ आया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। अब वो शौक रह जाता है। वांग जी का फादर कुछ भी नहीं कहता। विंग कहता है, मुझे बताओ उसका रूम कौन सा है? और वांग जी का फादर इशारे करते हुए कहता है, ये रूम वांग जी का है। अब विंग जो कि वांग जी के रूम को नॉक करता है और वांग जी जो गुस्से में उठता है और कहता है, फादर प्लीज़ बार बार नॉक करना बंद कीजिए, मैंने आपको बताया था ना, मैं अभी किसी से मिलना नहीं चाहता। अब वांग जी जैसे ही दरवाज़ा खोल के ये बोलता है और वो देखता नहीं है कि उसके सामने कौन है, तो वहाँ विंग था। विंग स्माइल देते हुए कहता है, अब से मैं तुम्हारे पास रहूँगा, अब से हम दोनों एक साथ रहेंगे, अब हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं है। वांग जी शौक रह जाता है कि विंग खुद ही आ गया, ये खुद कैसे आ सकता है यहाँ पर। अब विंग जो कि रूम के अंदर आ जाता है, वो वांग जी मुंह खोलते हुए शौक होकर उसकी तरफ देखता रह जाता है। अब विंग जो कि अपने सूटकेस से कपड़े निकाल कर अलमारी में रखने लगता है और जाकर वॉशरूम में जाकर अपना फेस धोता है और जाकर अपने कोट को उतारते हुए बेड में लेट जाता है और कहता है, ठीक है, मैंने रात का खाना खा लिया है, अगर तुम्हें खाना हो तो तुम अपनी फैमिली से पूछ कर खा सकते हो और सुबह डिटेल लूँगा मैं कि मुझे किस तरह रहना है यहाँ पर। ओके, गुड नाइट। वांग जी कहते हैं, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, एक ओमेगा अपने अल्फ़ा के पास क्यों आता है? क्योंकि उसे अपने अल्फ़ा की ज़रूरत होती है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। और ऐसे कहने के बाद विंग कोई रिएक्शन नहीं करता, वो बस चुपचाप बेड पे लेट जाता है। वांग जी कहता है, चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। विंग कहता है, तो उस दिलरुबा से करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब तुम किससे प्यार करते हो या किससे नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी लो। वांग जी कहता है, कौन से आने वाले बच्चे की? विंग कहता है, भूल गए तुमने क्या किया था? अब उसका जो रिज़ल्ट है उसे एक्सेप्ट करो। वांग जी शौक होता है और विंग जो कि चुपचाप लेट जाता है और विंग कहता है, जब तक मैं बेबी नहीं कर लेता तब तक मुझे यहीं पर रहना होगा, उसके बाद तुम जाना और तुम्हारा बच्चा। अब वांग जी शौक हो जाता है। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे मिले हुए 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ? विंग कहता है, हाँ मुझे पता है 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो तुमने किया है उसके कुछ मंथ बाद कुछ ना कुछ तो रिएक्शन ज़रूर होगा। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं 6 मंथ बाद चला जाऊँगा और मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, ये देखो। वांग जी शॉक हो जाता है। वांग जी कहते हैं, ये कैसे ऑर्डर हैं? विंग जो कि कोर्ट डिटेल पढ़ता है, जब तक अगर ये ओमेगा प्रेग्नेंट हो गया तो उसके हस्बैंड को ही उसकी ज़िम्मेदारी और उसके बच्चे को संभालना होगा और उससे शादी करनी होगी। अगर 6 मंथ तक इस ओमेगा ने कोई भी ज़्यादा अपनी बॉडी में रिएक्ट फील नहीं किया और वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ
तो वो ओमेगा अपने घर जा सकता है और उस अल्फ़ा के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। अब वांग जी शॉक हो जाता है। अगर ये सब उसके अल्फ़ा ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसे सज़ा मिलेगी और साथ में उसकी फैमिली को भी जेल जाना होगा। वांग जी विंग की तरफ गुस्से से देखता है और विंग एक क्यूट स्माइल करके डेविल स्माइल देता है और विंग जो कि कहता है ओके गुड नाइट। मुझे पता है तुम शायद देर से सोते हो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मुझे सोना चाहिए। अब यहाँ दिलरुबा जो हॉस्पिटल में थी और उसके पाँव से गोली निकाल दी गई थी। दिलरुबा मुंह बनाती है और कहती है इस वांग जी के चक्कर में मेरा ही सारा नुकसान हो गया। अब वांग जी जो गुस्से में था, वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और कहता है बेड से हटो, ये जगह मेरी है। विंग स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें सोना है तो सो सकते हो। वांग जी कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना, जाकर उस सोफे पर सो जाओ। वांग जी की तरफ विंग देखता है और कहता है वैसे भी तुमसे दूर रहने का क्या फ़ायदा, तुम सब कुछ तो वैसे ही कर चुके हो और तुमने छोड़ा ही क्या है करने लायक, तो इसीलिए मुझे दूर जाने में या पास आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम सोफे पर सो जाओ। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है। वांग जी पहले से ही जला हुआ था। वांग जी वहाँ से बाहर चला जाता है और विंग कहता है अब देखो मैं तुम्हें कैसे मज़ा चखाता हूँ और विंग डेविल स्माइल देता है।